हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सीज आपको स्ट्रक्चर जो है ऑफ द फॉलोइंग क्लोरोक्सीलिनॉल का स्ट्रक्चर जो है ये आपको बताना है कि क्या होगा, राइट। तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन का देख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट लाई करता है कि बेसिकली क्लोरोक्सीलिनॉल है क्या, राइट। देखो, क्लोरोक्सीलिनॉल के लिए आपको समझना होगा कि देखो डिटॉल, हमारे पास डिटॉल क्या होती है, ये एक एंटीसेप्टिक है। जो आपके पास क्या होती है कि एंटीसेप्टिक है, मतलब डिटॉल जो होती है ये आपकी यूज होती है जब आपको कोई भी कट हो जाता है या वुंड्स हो जाता है, तो उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ की प्रिवेंशन के लिए हम इसको यूज करते हैं, राइट। डिटोल जो होता है वो फर्दर आपके पास क्या होता है, एक मिक्सचर होता है दो कंपोनेंट्स का, जिसका वन ऑफ द कंपोनेंट जो है वो आपका क्लोरोक्सीलिनॉल है, एंड जो हमारे पास सेकंड कंपोनेंट है वो आपका टर्पिनियोल होता है, फाइन। हमें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्लोरोक्सीलिनॉल की बात करनी है। इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि क्लोरोक्सीनिनॉल जो है ये एक आपकी एंटीसेप्टिक है जो कि यूज होती है फॉर द स्किन डिसइंफेक्शन के लिए, मतलब कि माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए ये आपका यूज होता है। नाउ इफ आई वांट टू नो अबाउट इट्स स्ट्रक्चर, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि क्लोरोक्सीलिनॉल को क्लोरोक्सीनिनॉल का जो केमिकल नेम है, राइट, मतलब केमिस्ट्री में जो हम इसका नेम होता है वो क्या, कैसे हम कहते हैं इसको, हम आपका पैरा क्लोरो मेटा जाइलेनॉल कहते हैं, राइट। अब देखो, इसके इस नेम से ही हम इसका स्ट्रक्चर जो है वो डिराइव कर लेंगे। सबसे पहले तो जाइलेनॉल पता होना चाहिए। देखो, जाइलेनॉल होता है आपका एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें आपके पास बेंजीन रिंग है जिस पर OH लगा होता है, मतलब फिनॉल होता है, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस OH आपके पास दो मिथाइल ग्रुप्स होते हैं अपनी रिलेटिव पोजीशन, मतलब दोनों ऑर्थो पर भी हो सकते हैं, राइट, पैरा पर भी हो सकते हैं और आपके मेटा पर भी। बट यहाँ पर हमने देखा कि आपके पास क्या है, ये मेटाजाइलिनॉल है, मतलब आपके जो दो मिथाइल ग्रुप्स है वो मेटा पोजीशन पर होंगे, फाइन। ये अब मेरे पास जाइलिनॉल हो गया जिसके दो मिथाइल ग्रुप्स अगर मेटा पर है तो इसलिए मेटाजाइलिनॉल, फाइन। अब यहाँ पर क्या है कि पैरा पर क्लोरो लगा हुआ है, मतलब OH के रिलेटिव, यहाँ पर पैरा पर क्या है, क्लोरो। ये हमारे पास करेक्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका क्लोरोक्सीलिनॉल का। You will say the correct structure of chloroxylenol is in front. This is the correct structure basically. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.